जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। लिखिए पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ। अब इन केसेस में मैं जितना बताऊं, क्या रिपीट करना है? इस केस में क्या कहा गया? हाँ, लिख लो इसको, कब का है ये है आपका 1978 का 19। अब ये जो भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक है, कुछ केसेस में भी ये डिसाइड किया गया है। ठीक है, कुछ केसेस में भी ये मुद्दा उठा है कि भारतीय संविधान एकात्मक है या संघात्मक, तो केस में भी डिसाइड किया गया है। और कुछ जो जजेस हैं उन्होंने अपना मत भी व्यक्त किया है, तो ये पूछे जाते हैं प्री में अलग अलग। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, इसमें बहुमत से यह निर्णय दिया गया कि जो भारतीय संविधान है, लिखवाऊंगी, वो पूर्ण तरीके से संघात्मक नहीं है। क्या कहा गया कि भारतीय संविधान संपूर्ण तरीके से संघात्मक नहीं है। ठीक है, लेकिन इसी में एक जज थे, ठीक है, एक न्यायाधीश थे और उनका नाम था न्यायाधीश सुब्बा राव। इनका नाम याद रखना, नाम से ही पूछा जाता है। क्या नाम है? सुब्बा राव। ठीक है, तो इन्होंने अपना अलग मत व्यक्त किया। इन्होंने कहा नहीं, अल्पमत में थे ये, इन्होंने कहा कि नहीं, भारतीय संविधान क्या है, पूर्ण तरीके से संघात्मक है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, ठीक है, ये पूछा जाता है कि इन न्यायाधीशों में से 4 न्यायाधीशों के नाम लिखे आएंगे, ठीक है, और जिनमें से एक नाम होगा किसका? सुब्बा राव का। और पूछा जाएगा कि इनमें से किस न्यायाधीश ने ये माना है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से क्या है, संघात्मक संविधान है। तो आपको केस का नाम याद रखना है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किसी भी केस को सुनती है और वहां बहुमत से जो निर्णय आता है वो भी पूछा जाता है, और जो अल्पमत में थे और उन्होंने अगर कुछ बात की है तो वो भी पूछी जाती है। तो आप देखिएगा सुब्बा राव से कई बार क्वेश्चन उठा है। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसमें लिखिए, प्रस्तुत मामले में बहुमत का यह मत है कि संविधान क्या हुआ, लिख, अच्छा, कि संविधान पूर्ण संघात्मक नहीं है, संविधान पूर्ण संघात्मक नहीं है, किंतु न्यायाधीश सुब्बा राव अपने अल्पमत में इसे मूलतः संघात्मक माना है, ठीक है। इसके बाद लिखिए, कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ। एक सेकंड, आपने इसमें ईयर क्या लिखा है? इसका ईयर 1978 नहीं है, 1963 है। इसको ठीक कर लीजिए, वो दूसरे का है 1963।
ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है। कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ, कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ, इसका है 1978। 1978 में न्यायाधिपति या न्यायाधीश श्री बेग, श्री बेग और ये लिखा, न्यायाधीश श्री बेग और सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम ब्रजोनाथ गांगुली, ब्रजोनाथ गांगुली 1986। 1986 में न्यायाधीश श्री मदन, क्या है, श्री मदन ने न्यायाधीश श्री सुब्बा राव के मत का समर्थन किया। इसका क्या मतलब है कि इन्होंने भी कैसा संविधान माना है, संघात्मक। तो देखो, अगर एक न्यायाधीश ने कुछ बात कही, ठीक है, पहली बार किसने, सुब्बा राव ने ही कही, तो यहां से प्रश्न उठे हैं। ठीक है, यहां से हालांकि अभी तक कोई प्रश्न नहीं उठा है, लेकिन क्या उठ सकते हैं, तो बिल्कुल उठ सकते हैं, क्योंकि सुब्बा राव का जो स्टेटमेंट था, यानी कि उसको आयोग भी क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण मान रहा है। समझ रहे हो इस बात को? तो क्या उस महत्वपूर्ण मत का जिन लोगों ने अगले केसेस में समर्थन किया, उनके बारे में क्वेश्चन नहीं बन सकता? तो बन सकता है। तो इन केस का भी नाम याद रखना। ठीक है, पहला क्या है, कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ, इसमें कौन न्यायाधीश थे, श्री बेग। और दूसरा केस कौन सा है, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम ब्रजोनाथ गांगुली, इसमें कौन न्यायाधीश थे, श्री मदन। इन्होंने दोनों ने क्या किया, जो सुब्बा राव का मत था उसका समर्थन किया। इसका आशय यह है कि इन्होंने भी क्या माना, भारतीय संविधान को संघात्मक माना। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लिखो इसमें आगे, SR बोमई बनाम भारत संघ। ये भी इंपॉर्टेंट केस है, हालांकि यहां हम जितना इसका जरूरी है वो पढ़ेंगे, आगे ये केस आएंगे बार बार। ठीक है, 1994 का ये केस है। लिखिए, प्रस्तुत मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से यह मत व्यक्त किया है कि भारतीय संविधान
भारतीय संविधान संघीय संविधान है। भारतीय संविधान संघीय संविधान है। गायब हो गए ये ए तो हमारे नहीं, गायब ही है। नाम चेंज करके क्वेश्चन तो आते ना पूछने। ठीक है। हाँ, क्या कहा, क्या कहा? मैंने सुना नहीं, रिपीट किसने बोला था? चलिए, ठीक है। अब लिखिए, हेडिंग डालिए, निष्कर्ष। निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या माने? दोनों ही तत्व हमें मिल गए हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और दोनों कहीं ना कहीं हमें सही भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक निष्कर्ष पर पहुंचना जरूरी है कि भाई अब हमारा संविधान को क्या माना जाए, संघात्मक या एकात्मक या दोनों का मिला जुला रूप। ठीक है, तो ये हम निष्कर्ष में बताएंगे। लिखिए, लिखिए, निश्चित ही कुछ उपबंधों के फलस्वरूप, निश्चित ही कुछ उपबंधों के फलस्वरूप संविधान के संघीय ढांचे पर, संविधान के संघीय ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किंतु देखना यह है कि क्या इससे संघीय सिद्धांत परिवर्तित या नष्ट हो जाता है। आगे लिखिए, संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान न तो विशुद्ध संघीय ही है, न तो विशुद्ध संघीय ही है, और न विशुद्ध एकात्मक, न तो विशुद्ध संघीय ही है, और न विशुद्ध एकात्मक, बल्कि यह दोनों का सम्मिश्रण है। ठीक है, दोनों का सम्मिश्रण है। यह अपने ढांचे का एक अनोखा अपने ढंग का एक अनोखा क्या बोलता, पूरी लाइन बोलो, क्या बोला था? एक अनोखा परिसंघ है,
यह इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान करता है, यह इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान करता है कि संघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश का हित सर्वोपरि है। देश का हित सर्वोपरि है। ठीक है। Subscribe for more content.